सोचो, जर्मनी का एक छोटा सा गांव, ईयर 1976। सुबह का टाइम था। एक माँ अपनी बेटी को जगाने के लिए उसके रूम में जाती है। दरवाज़ा खोलते ही वो एक अजीब सी स्मेल फील करती है उस कमरे से आती हुई। वो एक लड़की को एक कोने में पड़ी हुई देखती है जिसकी हड्डी पूरी टूट चुकी थी। डिहाइड्रेशन की वजह से उसके पूरे ओंठ फट चुके थे। उसके पूरे शरीर में खरोचों के निशान पड़े हुए थे जिससे उसका खून बह रहा था। 23 साल की एक लड़की जिसका वेट सिर्फ 30 किलो रह गया है और उसकी आंखें आधी खुली हुई थी। वो लड़की और कोई नहीं, एनेलिस मिचेल थी। और पिछले 10 महीनों में उस पर 67 एक्सोसिम किए गए थे। सवाल ये था कि क्या वो सच में डेमोन से लड़ रही थी या फिर कोई उसका फिजिकल मेंटली डिस्टर्ब थी। आज हम जानेंगे एनेलिस मिचेल का पूरा डिस्टर्बिंग केस। चलो पता करते हैं ये चीज़ शुरू कहाँ से हुई थी। एनेलिस मिचेल जर्मनी की एक सिंपल कैथोलिक फैमिली में पैदा हुई थी। वो सिर्फ रिलीजियस ही नहीं, वो नेचर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन थी और वो अपनी स्कूल में काफ़ी अच्छी स्टूडेंट भी थी और ये बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस थी। वो रेगुलरली चर्च जाती थी, यानी दिन में 2 बार वो अपने चर्च जाती और प्रेयर उसकी डेली रूटीन का हिस्सा बन चुका था। और उसकी मदर एना मिचेल रिलीजियस को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लेती थी और उसके पीछे उनका एक पेनफुल पास्ट था। शादी से पहले प्रेग्नेंट होने की वजह से उन्हें सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक फील होता था, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा भी किसी के साथ नहीं होता था कि कोई शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो जाता था। तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक और शर्मिंदा फेस करनी पड़ी। इसलिए उन्होंने अपनी लाइफ को रिलीजियस डिसिप्लिन में डाल दिया था, क्योंकि वो अपने मन को किसी और चीज़ में डाइवर्ट करना चाहती थी। नहीं सोचना चाहती थी कि उसके अगल बगल चल क्या रहा है, लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। एना मिचेल ने अपने आप को रिलीजियस में डाल दिया था और ये स्टिक इन्वायरमेंट और एनालिस की अपब्रिंगिंग का ही पार्ट बन चुका था। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था जब तक 1968 में एक स्ट्रेंज इंसिडेंट नहीं हुआ। एक रात एनालिस अचानक अपने बेड से नीचे गिर गई। उसकी बॉडी पूरी सिकुड़ चुकी थी, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उसे पकड़ रहा हो, जकड़ रहा हो। उसकी आईज पूरी घूमने लग गई थी। ये था उसका फर्स्ट सीजियर। की फैमिली को ये बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगने लगा, तो उसकी फैमिली ने डिसाइड करा अब हम इसको अपने फैमिली डॉक्टर के पास ले जाएंगे। तो वो अपने फैमिली डॉक्टर के पास एनालिस को ले गई। तो उन्होंने पूरे टेस्ट करे, ईसीजी करा, जितने भी डायग्नोसिस टेस्ट होते हैं वो सब कुछ करे, पर ये सब कुछ नॉर्मल आया था। तो अब डॉक्टर ने बोला इसे और कुछ नहीं, टेम्पल लोब एपिलिसिस है, यानी इसे मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं। तो डॉक्टर ने डिसाइड करा कि इसकी मेडिसिन स्टार्ट की जाती है। तो फाइनली उसके पेरेंट्स ने सोचा कि अब सब प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, पर ये सब गलत था। एनालिस की हालत और भी बदतर होने लग गई थी। अब एनालिस सिर्फ सीजर फेस नहीं कर रही थी, उसे कई सारी अननोन आवाज़ें सुनाई देने लग गई थी। कभी कभी वो कहती थी कि रूम में और कोई भी आए, यानी उसे लग रहा था कि उसके साथ कोई और भी है जो उसे देख रहा है, जो उसे महसूस कर रहा है। कभी वो घंटों तक अपने रूम में बैठी रहती थी और वो ऐसे लगता था कि कोई उसे झुला रहा हो पकड़ के। ऐसे लगता था कि जैसे कोई इनविजिबल चीज़ से वो बातें करती थी। फिर उसमें एक और डिस्टर्बिंग चेंज आया, उसका बिहेवियर एनिमेटिक्स होने लगा। वो इंसेक्ट को उठाकर खाने लग गई थी, यानी कीड़े मकोड़े मकड़ियाँ जो भी चीज़ उसे दिखती वो उसे खाने लग जाती। यहाँ तक कि राख, कोयला। एक टाइम पर उसके पेरेंट्स ने देखा कि वो टेबल के नीचे बैठ के मरी हुई चिड़िया को तोड़कर खा रही थी। तो उसकी फैमिली पूरी शौक में पड़ गई कि ये चल क्या रहा है इसके साथ। एनालिस तो एक रिलीजियस गर्ल थी, लेकिन सिचुएशन अब उल्टी हो गई थी। जैसे कि वो चर्च के पास जाती, उसकी बॉडी रिएक्ट करने स्टार्ट हो जाती, जैसे कि कोई उसे रोक रहा हो चर्च जाने से, यानी कोई उसे इनविजिबल फोर्स पकड़ रही है कि तू वहाँ जा ही मत, तू प्रेयर कर ही मत। कभी वो पैनिक हो जाती और कभी वो बेहोश पड़ जाती। जब भी मैं प्रेयर करने की कोशिश करती, कोई उसे रोक रहा है। इस वक्त तक फाइनली फैमिली को रियलाइज़ हो जाता है कि ये कोई मेंटली इलनेस नहीं है। 1975
फैमिली ने फाइनली एक प्राइस्ट को कांटेक्ट किया, फादर एनलस ऑल्ट। उन्होंने एनालिस को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया और कुछ सेशन के बाद उन्होंने चर्च के ऑथराइज्ड को रिपोर्ट भेजी। उनका बिलीव था एनालिस डेमोनिक इन्फ्लुएंस में है, यानी उसके अंदर कोई आत्मा आ चुकी थी। और फाइनली उन्होंने परमिशन मांगी और एनालिस पे एक्सोर्सिज्म रिचुअल स्टार्ट हुआ। फर्स्ट रिचुअल में ही सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। सडनली एनालिस ग्रॉल करने लगी, यानी गुर्राने लग गई थी। वो उसकी वॉइस चेंज हो गई थी। वो बेड पर वायलेंटली पूरी तितर बितर हो रही थी, यानी वो पूरी छटपटा रही थी। फिर प्राइस्ट ने उस पर होली वाटर डाला। वो ऐसे रिएक्ट करने लगी जैसे किसी ने उस पर तेजाब डाल दिया हो। उसकी पूरी स्किन बर्न होने लग गई थी। वो ऐसा महसूस कर रही थी कि जैसे उसकी स्किन जल रही हो। प्राइस्ट के अकॉर्डिंग उसकी वॉइस में काफ़ी मल्टीपल लोगों की वॉइस आती थी, जैसे कि उसके साथ और कोई भी उसके बोल रहा हो। फिर एनालिस ने क्लेम करा कि उसके अंदर 6 डेमोनिक है, कि उसके अंदर 6 डिफरेंट एंटिटीज़ हैं। अगले नेक्स्ट 10 महीनों में उस पर टोटल 67 एक्सोर्सिज्म परफॉर्म किए गए। हर सेशन 3 से 4 घंटे तक चलता था। इस पीरियड में एनालिस की हेल्थ कोलैप्स होने लग गई थी, यानी उसकी हालत बद से बदतर होने लग गई थी। उसने खाना पीना पूरा बंद कर दिया था। वो टोटल दिन में 100 बार अपने घुटनों में प्रेयर करती थी। उसके कारण उसके घुटनों पे भी पूरा जोर आके टूट चुके थे, इसलिए उसके घुटने पूरे डैमेज हो गए थे। और सोचो, एक 23 साल की लड़की और सिर्फ उसका वज़न घट के 31 किलो रह गया था। वो ऑलमोस्ट हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। और टाइम आता है 30 जून 1976। उस पर लास्ट रिचुअल परफॉर्म किया गया। एनालिस एक्सट्रीमली वीक हो चुकी थी, उसकी ब्रीथिंग हैवी हो चुकी थी और एक मोमेंट पे वो कोलैप्स कर गई और नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपने कमरे में डेड पाई गई। और फिर ये केस कोर्ट में गया। डॉक्टर ने क्लियर स्टेटमेंट दिया, डेथ का मेन रीज़न था स्टार्वेशन एंड डिहाइड्रेशन। कोर्ट ने पेरेंट्स और प्राइस्ट को नेग्लिजेंस के लिए गिल्टी ठहराया गया, यानी उन्हें जेल सेंटेंस और प्रोविजन दी गई। लेकिन एक मिस्ट्री अभी भी बाकी है। एक्सोर्सिज्म की ऑडियो टेप्स अभी भी एग्जिस्ट करती हैं और जिन लोगों ने उन्हें सुना है वो कहते हैं कि एनालिस की आवाज़ नॉर्मल जैसे नहीं थी, कि एनालिस की आवाज़ नॉर्मल जैसी नहीं लगती, जैसे एक बॉडी के अंदर कई लोग बोल रहे हो। तो सच क्या था? सेरेब्रल मेंटल इलनेस या कुछ और? कुछ केस साइंस एक्सप्लेन कर देते हैं, लेकिन कुछ स्टोरीज आज भी अनआंसर्ड है और एनालिस मिचेल का केस उनमें से एक है। अगर आपको भी ऐसे हॉरर स्टोरीज और केसेस में आपको इंटरेस्ट लगता है तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट एंड सी यू। अब मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो के साथ। Thank you for watching. Bye.